तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे ऑफिस को भी विज़िट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सुपरमार्केट्स में जॉब्स इंडियंस को कैसे मिलती है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जिसके लिए आप बार बार पूछ रहे हैं। साफ़ सुथरे तरीके से चलें, एक नंबर से चलें, यकीन माने एक नंबर से सारे काम होते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पर है ना, सभी एक नंबर के थ्रू आए हैं, कोई भी हमने इलीगल प्रोसेस नहीं कराया, कोई पहली बात तो हम करते ही नहीं है और ना ही हम एडवाइस करते हैं। हम हैं लिस्बन में स्टारफिश के ऑफिस में। आप हमेशा से पूछते थे कि हमें पोर्चुगल में जो आपका ऑफिस है वो कहाँ पर है, कैसे है, क्या उसकी लोकेशन है, आप ये सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑफिस देखते हैं। तो ये है इसकी मेन एंट्री, ये कॉमन एरिया है यहाँ पे। ये है हमारे ऑफिस की एंट्री और ये जो होती है सिर्फ फिंगरप्रिंट से होती है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया हैं, ये वॉशरूम है मेंस का थोड़ा अजीब है, प्रॉपर्टी डीलर लग रहा है नहीं, ये लेडीज़ का, ये हमारा कैबिन है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहीं पे आप सभी से मिलते हैं, ज़्यादातर यहीं पे मीटिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने वाने का मन करता है तो हम कॉमन सिटिंग एरिया यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो हाँ, कभी लंच करना हो, मीटिंग करनी हो, कभी कॉफ़ी पीनी हो तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो ऑफिस है वो है एमेडोरा में, यानी लिस्बन के पास। लिस्बन से बिल्कुल, लिस्बन क्या है, इसके सैटेलाइट टाउन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन से। तो लिस्बन का एक सैटेलाइट टाउन है जिसका नाम है एमेडोरा। तो एमेडोरा में ये हमारा ऑफिस है। इन केस अगर आप पोर्चुगल में हैं और टीआरसी, रेजिडेंसीज या किसी भी चीज़ में इंक्लूडिंग एकोमोडेशन वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट। ऑलराइट, तो इस वक्त हैं बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पे, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ठीक है, ये एक्चुअली जो मेरा ऑफिस है, जो अभी हमारा जो ऑफिस आपने देखा उस ऑफिस के जस्ट पीछे है ये वाली जो लोकेशन है, जस्ट पीछे ऑफिस के एक पार्क है बड़ा सुंदर सा, तो यहाँ पे अक्सर आके मैं बैठ जाता हूँ। एनीवेज, अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं, राइट। ये यहाँ के सुपर मार्ट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं। हमारे पास क्वेरी क्या आ रही है कि मार्केट्स में रिक्रूटमेंट हो रही है सर, क्या आपके पास ऐसी जॉब्स हैं? मैं आपको, देखिए, मैं इस वक्त पोर्चुगल में ही लिस्बन में बैठा हुआ हूँ। ट्रस्ट मी, अगर इन सुपर मार्केट्स के इनविटेशन पे परमिट बन रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे पता नहीं कितने आपको इंडियंस मिल जाते हैं। परमिट अगर बाई चांस चमत्कारी रूप से बन भी गया तो वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। इन सुपर मार्ट्स में सैलरी भी ठीक होती है, 1000 यूरो के आसपास बंदे को मिल जाता है आफ्टर टैक्सेस। 900 यूरो, 850 यूरो मिल जाता है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही रेयर और बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा रिस्की, जिसमें वीज़ा अप्रूवल रेट भी नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम, राइट। हम खुद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है? यहाँ पे जॉब मिलती है जब आप यहाँ पर आ जाते हो। अगर आप यहाँ पर आते हो, पोर्चुगीज़ थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है क्योंकि इसमें रेगुलर पोर्चुगीज़ लोग आते हैं, ओके, टूरिस्ट भी आते हैं, पोर्चुगीज़ भी आते हैं, इंग्लिश भी बेसिक बोलनी पड़ सकती है, बेसिक पोर्चुगीज़ भी चाहिए होती है। तो हल्की फुल्की पोर्चुगीज़ लैंग्वेज का एक्सपर्टीज़ भी चाहिए यहाँ पे। तो अगर आपके पास ये सब है तो यहाँ पर आइए, आराम से आपको 800-900 यूरो की जॉब ओवर टाइम के साथ 1000+ लोग उठाते हैं इसमें। इनमें जॉब्स मिलती है अच्छी पेइंग की, अगर पोर्चुगीज़ आती है तो आप जो देख रहे हैं ना कि जॉब्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जॉब्स नहीं है क्योंकि उनको पोर्चुगीज़ भी ढंग से कमांड में नहीं आती। दूसरा, कोई ना कोई स्किल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन अगर विदाउट स्किल के कहीं पर भी आता है तो उसको कैसे जॉब मिलेगी? बहुत मुश्किल है ना। तो इन सुपर मार्केट्स में भी आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, जैसे आप इंडिया में अगर हैं अभी और आप प्लान कर रहे हैं 2024 में मुझे आना है अगले साल के लिए, तो अभी से ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करें। ऐसे छोटे मोटे मार्ट में थोड़ा बहुत जॉब करना शुरू करें। देखिए वहाँ पे होता क्या है, सप्लाई कैसे है, स्टोरेज कैसे है, सेल कैसे है, अकाउंट्स कैसे है, राइट, कस्टमर इंटरेक्शन क्या है, और कोई रिटर्न होता है तो कैसे होता है, सो एंड सो। एग्जैक्टली मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको पता ही चल जाएगा जब आप काम करेंगे। तो उसके बाद वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लें, यूरोप में आए, शेंगन वीज़ा लें, किसी भी कंट्री का लें, पोर्चुगल में आए, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करें। इसमें क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं। क्या कोई रिस्क है? नो। क्या रिस्क है? नहीं काम हुआ तो वीज़ा एक्सपायरी से पहले आप चले जाइए, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ तो 2-4 महीने रुकने का फिर आप बैकअप लेकर आएँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी, ओके। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ इंडिया से बैठे ऐसी सुपरमार्केट्स में जॉब वहीं से ले लेना, इनके परमिट बनवा लेना और फिर उसके बेस पे वीज़ा ले लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो आप इसमें ना पड़ें।
मेरी सजेशन तो यही है, बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, जैसे भी आप जाना चाहें। तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना के आपके सामने आना चाह रहा था, ये बताने के लिए कि कैसे इन मार्केट्स में जॉब्स होती हैं, कैसे सैलरीज होती हैं, रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है। अगर जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ही टफ उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, लीगल प्रोसेस होगा। टफ तो नहीं होगा, लीगल होगा। जैसे मान लीजिए ये छोटी मार्ट्स में अगर आप जाते हैं तो इसमें डायरेक्ट भी आपको रेफरेंस के थ्रू जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन बड़े मार्ट्स वाले क्या करते हैं, लाइसेंस कंसल्टेंट को बुलाते हैं कि कंसल्टेंसी का लाइसेंस है क्या आपके पास, और कंसल्टेंसी के लाइसेंस के लिए यहाँ पे 1 लाख यूरो का बॉन्ड बनता है, 1 लाख यूरो का डिपॉजिट जाता है, यानी मोटा मोटा 90 लाख रुपए। अगर इतना बड़ा कोई कंसल्टेंट होगा जिसके पास इतना बैकअप होगा तो ही वो उसके साथ डील करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। छोटे मार्ट्स में तो फिर भी जाके मिल जाता है। तो यानी बॉटम लाइन यही है कि आप यहाँ पर आएँ, किसी भी वीज़ा पे आएँ, तो आना कैसे है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, वो सारी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस चैनल पे वैसे तो ढेरों इन्फॉर्मेशन है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें दी हुई डिटेल्स पे कांटेक्ट करें, हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। इस पर कोई खर्चा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, राइट, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर आएँ, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लें। क्यों अपना पैसा ख़राब करना है? अगर ये प्रोसेस नहीं काम करता उसके बाद किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, जैसे हमारे पास भी आ सकते हैं, तब हम आपकी जॉब लगवाएंगे, लेकिन फिर उसमें खर्चा होएगा। ओके, पहले खुद तो ट्राई करके देखें, हो जाता है, काम बन जाता है, बट उसके लिए मैंने बताया बेसिक पोर्चुगीज़ आनी ज़रूरी है। या आपका प्लान है स्पेन में जाने का तो बेसिक स्पेनिश, इटली में जाने का तो बेसिक इटालियन, ये लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, साफ़ सुथरे तरीके से चलें, एक नंबर से चलें, यकीन मानें एक नंबर से सारे काम होते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पर हैं ना, सभी एक नंबर के थ्रू आए हैं, कोई भी हमने इलीगल प्रोसेस नहीं करा है। कोई, पहली बात तो हम करते ही नहीं है और ना ही हम एडवाइस करते हैं। यहाँ पे आराम से आप आएँ, तरीके से आएँ, एक लीगल पैटर्न को फॉलो करें, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद यहाँ पर आए। देखिए मज़ा भी आएगा। आपने इतना सारा पैसा खर्च करने का अगर अपना प्लान बनाया हुआ है तो क्यों ना उस पैसे को सेव करें, आपके आगे भी तो काम आ सकता है, राइट। तो ये मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, उसकी डिटेल्स लेकर भी बहुत जल्द हम आपके पास आएंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।